हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल यू एवर लव मी का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर जैन फैमिया जो अपने बेटे शुएंग को ढूंढ रहे थे और वो एक बार में गए थे अपने बेटे को ढूंढते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि कई बार उनके बेटे को यहाँ पे देखा गया है। वो ये बात जानते हैं, इस वजह से उन्हें लगा कि क्या पता वो आज भी यहाँ पे किसी से मिलने आया हो या फिर यहीं पे ऐसे ही घूमने आया हो। इस वजह से वो उस बार में गए थे। मगर उस बार में उन्हें कुछ लोग मिले जो कि शुएंग को ढूंढ रहे थे। फिर वहाँ पे जो बार टेंडर था वो मिस्टर जैन फैमिया को बोल रहा था कि आप यहाँ से निकल जाइए। मगर जैन फैमिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो शुएंग को यहाँ से ढूंढे बगैर नहीं जाना चाहते थे। इस वजह से वो उनसे पूछ रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ पे है, मुझे बस उसके बारे में जानना है। अगर किसी को कुछ पता है तो मुझे बता दो। मगर जो सामने वाले पर्सन थे वो बोल रहे थे कि हम भी आपके बेटे को ही ढूंढ रहे हैं और हमें भी आपके बेटे से ही काम है, और जब तक वो काम हो नहीं जाता ना तो हम आपको कहीं जान देंगे और ना ही आपके बेटे को। अब तो वैसे भी उसे हमारे पास आना ही होगा, आफ्टर ऑल आप जो हमारे पास है। और ऐसे बोल के सामने वाले पर्सन मिस्टर जैन फैमिया की ओर देख रहे होते हैं। जो फैमियान होते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े घबरा जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। मगर वो सामने देख रहे होते हैं। फिर जो पीछे बार टेंडर होता है वो अपनी गन निकाल लेता है और वो सामने वाले पर्सन की ओर अपने गन को रख देता है और बोल देता है कि इस पर्सन को यहाँ से जाने दो, ये हमारा बार है और इस बार में ऐसा मैं नहीं चाहता, ऐसे कोई भी लफड़ेबाजी नहीं चाहता, तो तुम यहाँ से निकलो और इस पर्सन को यहाँ से जाने दो। तो फिर जो सामने वाले पर्सन होते हैं वो होती है वैन फैमिली के बेटे होते हैं, वो वैन चाओ वैन जूलियो और वैन चाओ की गर्लफ्रेंड जाओ लूसी। वो वहाँ पे खड़े होते हैं और उनके कुछ चमचे भी होते हैं जो उनके साथ एज अ बॉडी गार्ड या फिर एज अ उनके चमचे रहते हैं। तो फिर जो वो लोग उस बार टेंडर की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि तुम इस मामले में मत पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैन फैमिली से पंगा लेना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक पड़ेगा, तुम जानते हो ना। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, ये पर्सन यहाँ से सही सलामत जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी रफटेबाजी नहीं चाहता, और तुम इस पर्सन को कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे बोल के वो उसके ऊपर बंदूक ताने होता है। और वो मिस्टर फैमियान की ओर देखता है और बोलता है कि आप पीछे वाले रास्ते से निकल जाइए। फिर वो जो मिस्टर फैमियान होते हैं वो अपने मतलब कि सही सोचते हैं और वो वहाँ से पीछे वाले रास्ते से निकल जाते हैं। फिर वो एक कैब लेते हैं और वहाँ से ही निकल जाते हैं। फिर जो वैन चाओ वैन जूली होते हैं वो लोग भी उस साइड मतलब कि वहाँ से आगे की साइड से निकल जाते हैं और वो जल्दी से पीछे वाले गेट के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर फैमियान नहीं है। तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि फैमियान कहीं चला गया, तो वो नहीं मिला, उनके हाथों से छूट गया। मगर फिर भी वो लोग हार नहीं मानते वो लोग उस पर्सन की मतलब कि उस पर्सन को ढूंढने चाहते हैं। वो शुएंग को ढूंढना चाहते हैं क्योंकि शुएंग ने बहुत सारा लोन लिया था, एक तरह से इनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए थे। जो शुएंग था वो इन लोगों का दोस्त था, मगर वैन चाओ वैन जूलियो वो लोग जानते थे कि शुएंग काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। और इस वजह से उन्होंने पहले उसे जुए की लत लगाई और उसके बाद उसके सारे पैसे ले लिए और उसके बाद फिर उसे कर्जे में भी डाल दिया। और अब वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो जैन फैमिली होते हैं वो अपने जहाँ पे उनका गांव होता है वो उस जगह पे आ चुके होते हैं। मगर उन्हें एक जो बर्फ़ का पहाड़ है उसे पार करके अपने घर पे जाना होगा। और इस वजह से वहाँ पे हॉर्सेस मिलते हैं ताकि वो लोग अपने घर जा सके उस पहाड़ को पार करके, क्योंकि जो बर्फ़ का पहाड़ है उसमें लोग पैदल नहीं चल सकते। और जो मिस्टर जैन फैमिली आए हैं वो बचपन से यहाँ पे रहते हैं। हाँ, जब उन्होंने पैसे कमाए, वो उन्होंने तरक्की की, तो वो यहाँ से बाहर चले गए थे। मगर उन्हें हॉर्सेस चलाना भी आता है और उनके खुद के पास हॉर्सेस भी है, और इस वजह से वो यहाँ पे खुद के हॉर्स लेके आए थे। और वो एक पर्सन के पास जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे देते हैं और थैंक यू बोलते हैं उनके हॉर्स का ध्यान रखने के लिए। फिर वो अपने घोड़े को लेते हैं। फिर वो उस घोड़े पे बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती है और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तूफान भी आया होता है। वो धीरे धीरे चल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें घर जाना है। वो शुएंग को ढूंढ नहीं पाए, पर उन्हें लगता है कि शायद शुएंग वापस अपने घर चला गया होगा। इसी आस में वो वापस घर जा रहे होते हैं। और फिर वो अचानक से उनका जो घोड़ा होता है वो वहाँ से फिसल जाता है, उस पहाड़ी पे से फिसल जाता है और वो लोग उस ढलान पे से फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं। फिर जो मिस्टर जैन फैमिली होते हैं थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि वो उन्हें होश आता है। वो एक जगह पे बर्फ़ के नीचे दबे होते हैं। फिर वो वहाँ से निकलते हैं, वो आसपास देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनका घोड़ा साइड में पड़ा हुआ है। फिर वो अपने घोड़े के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। वो फिर अपने घोड़े के पास बैठ जाते हैं और उसकी चोट को देख रहे होते हैं।
फिर वो बोलते हैं आई एम सॉरी दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, काश काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, पर आई एम सॉरी। और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से खड़े हो जाते हैं और वो अपने घोड़े की ओर देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो घोड़ा है ये उनके पास काफ़ी वक्त से है और उन्हें ये काफ़ी पसंद भी है। मगर अब इस बर्फ़ के मौसम में वो क्या करे, वो इसकी हेल्प नहीं कर सकती और उन्हें इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। मगर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, कहीं चलते चलते वो आगे निकल जाते हैं। वो इधर उधर देख रहे होते हैं, उन्हें कहीं पे भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा होता है और वो आसपास का नज़ारा देख रहे होते हैं। वहाँ पे सब जगह बर्फ़ जम गई है और फिर वो उस बर्फ़ में चल भी नहीं पा रहे हैं। फिर वो अचानक से एक जगह देखते हैं। वो जगह उस जगह को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा महल था। मगर वो बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। वो जगह बाहर से बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी और उस एरिया में वो कभी भी नहीं आए। उन्हें तो पता भी नहीं था कि इस पहाड़ पर इस जगह में, इस बर्फीले पहाड़ पर कोई ऐसी जगह या ऐसा एरिया भी होता होगा। मगर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा आंधी हो रही थी, तूफ़ान आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि शायद वो अंदर जाके कहीं पे रुक सकते हैं, कोई होगा तो शायद वो उससे हेल्प मांग सकते हैं। और यही सोच के वो अंदर चले गए थे। वो देख रहे थे उस दरवाजे को, वो दरवाज़ा जो उनसे बहुत बहुत बड़ा है। फिर वो अंदर की साइड देखते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं कि कोई है, हेलो कोई है, सुनिए, मैं बाहर बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे कुछ वक्त के लिए रह सकता हूँ, हेलो। ऐसे वो बोल रहे होते हैं जैन फैमिया, बोलते हैं कि आई एम सॉरी, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं अंदर आ रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं ये एक बहुत बहुत बड़ा महल है, पर बहुत ज़्यादा पुराना है। देख के उन्हें साफ साफ पता चल रहा है। वो आस पास देखते हैं कि क्या कोई है, पर नहीं, उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। फिर वो अंदर आते हैं। फिर वो जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कैंडल जल गए हैं। तो फिर वो थोड़े शॉक हो जाते हैं, वो थोड़े घबरा जाते हैं कि अच्छा, ऐसे अचानक से कैसे कैंडल जल सकते हैं। फिर वो आगे आते हैं। फिर वो इधर उधर देख रहे होते हैं। ये जगह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा। फिर वो देखते हैं आसपास कि आसपास काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कैंडल्स लाइट जल गई है वहाँ पे यही सब चीज़ें थी। वो देख के थोड़ा हैरान भी होते हैं कि इस वक्त में कैंडल्स का यूज़ कौन करता है। आजकल की मतलब कि आज के टाइम तो मॉडल ज़माने का है ना, तो फिर इस टाइम पे कैंडल स्टैंड ये सब यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं। ये बिल्कुल कोई महल जैसी फीलिंग दे रहा था। ये एक बहुत बड़ा महल था, तो वो थोड़े हैरान भी थे कि इतना बड़ा महल इस जगह पे कैसे हो सकता है। फिर वो आसपास देखते हैं। फिर बोलते हैं कि कहीं मैं मर तो नहीं गया। वो खुद को टच करते हुए बोलते हैं कि मैं मर तो नहीं गया। फिर वो सामने देखते हैं, सामने बहुत बड़ी खाने की टेबल होती है। फिर वो देखते हैं फिर वो पास जाते हैं उस खाने की टेबल के। वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना सजाया हुआ है। वेज नॉन वेज फ्रूट्स सब चीज़ थी वहाँ पे। फिर वो वहाँ पे पास जाते हैं। तो फिर वो वहाँ से एक फॉग उठा लेते हैं। फिर वो उसे देख रहे होते हैं। वो प्योर गोल्ड का होता है। फिर वो उसे टच करते हैं और वो अपने आप पे, मतलब कि चुभाते हैं अपने हाथ पे। तो फिर वो उन्हें पेन होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये मुझे दर्द तो हो रहा है। फिर वो सामने खाने को देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे भूख भी लगी है बहुत ज़्यादा। फिर वो देख रहे होते हैं। फिर वो एक वहाँ से कुछ उठाते हैं और एक बाइट लेते हैं फूड की। तो फिर वो इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर वो उन्हें नहीं पता चलता कि ये खाना किसने रखा है, यहाँ पे कोई है या नहीं। मगर फिर वो बोलते हैं कि मुझे भूख लगी, मैं बस थोड़ा सा खाना खाऊंगा। और ऐसे बोल के वो उस महल की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो ऐसे बोलते हैं और फिर वो वहाँ से खाना खाने लगते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो वो खाना खाने लगते हैं। फिर वो ड्रिंक वगैरह करते हैं और फिर वो खाना खा लेते हैं। तो फिर वो आसपास देखने लगते हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कुछ आहट हो रही है। मगर वो जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। बस कुछ आहटें हैं जो उन्हें फ़ील होती है। फिर वो आसपास की चीज़ों को देखने लगते हैं, आसपास की जगह को देखने लगते हैं। फिर वो सामने देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे और उन संदूकों में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। फिर वो एक लेटर निकालते हैं अपनी जेब से और फिर वो उस लेटर को पढ़ते हैं। उसमें जो भी सामान लिखे हुए थे, जैसे कि डायमंड, ज्वेलरी, नेकलेस और कपड़े, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। फिर वो देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि लास्ट में लेटर में एक रोज़ लिखा हुआ है। वो देखते हैं कि हाँ, रोज़ नहीं है यहाँ पे। मगर फिर वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर वो आसपास देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर वो
उन चीज़ों को लेते हैं और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं कि मैं इन्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस यहाँ आके इन्हें यहाँ पे दे जाऊँगा, मुझे माफ़ करना। ऐसे बोल के वो बाहर आते हैं। फिर वो देखते हैं, वो उस मतलब कि दरवाजे से बाहर आते हैं तभी वो देखते हैं कि उनका घोड़ा। फिर वो अपने घोड़े को देखते हैं। फिर उनका घोड़ा जो उनके सामने खड़ा था और वो बिल्कुल ठीक था। वो उसके पैर को देखते हैं। वहाँ पे किसी ने कपड़ा बांध दिया था बहुत ही टाइटली सी। तो फिर वो देखते हैं कि उनका घोड़ा ठीक हो गया। तो फिर वो उन संदूक को उस घोड़े पे बांध देते हैं साइड में और फिर वो उस घोड़े को लेके जाने लगते हैं। फिर वो बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं उस महल की ओर पीछे मुड़ के, वो बहुत ही बड़ा और आलीशान महल था। फिर वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। वो एक ब्रिज क्रॉस करते हैं और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं उस महल से। फिर वो देखते हैं, वो साइड में देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पे बहुत सारे रोजेस हैं। वो देख रहे होते हैं। फिर वो उन्हें याद आता है। वो अपने लेटर को निकालते हैं और उसमें लिखा हुआ था लास्ट में रोज़। उसमें एक रोज़ की तस्वीर बनी थी। तो फिर वो जाते हैं और वो उस रोज़ की ओर देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो फिर वो उस रोज़ को पकड़ते हैं और उसे खींच लेते हैं। फिर अचानक से वहाँ पे एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, एक किसी की चिल्लाने की। फिर तभी अचानक से जैन फैमिया को फील होता है कि किसी ने उन्हें बहुत ही ज़ोर से धक्का दिया है और वो नीचे लेट गए हैं और उनके ऊपर कोई है। फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर देखने की कोशिश करते हैं, मगर वो पर्सन उस पर्सन ने उनकी साइड पे फेस पे हाथ रख दिया था और वो उसके फेस पे ज़ोर से हाथ रखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया। तो क्या तुम्हें मेरी सबसे प्यारी चीज़ को टच करने की इजाज़त किसने दी? क्या तुम्हें मेरे गिफ्ट पसंद नहीं आए? क्या उनसे भी ज़्यादा मुझसे लेके जाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन रोज़ को लेने की? तो फिर वो ऐसा बोल के उस पर्सन की ओर देख रहा होता है। वो जो पर्सन होता है, मतलब मिस्टर जैन फैमिली होते हैं, वो उस पर्सन की बात सुनते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ करना, मैंने उन चीज़ों को चुराया नहीं है। मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत थी, मुझे माफ़ करना। तो फिर रोज़ मुझे माफ़ करना, मैं अपने सबसे छोटे ओमेगा सन के लिए ये रोज़ लेके जा रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है एक दिन तुम्हारे पास एक दिन है, अपने परिवार से मुलाकात करके आ जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है। और फिर वो उसकी ओर देखता है। फिर जो मिस्टर जैन फैमिली होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पे वापस कभी नहीं आऊँगा। वो ऐसे बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जान ले लूँगा, सिवाय सबसे प्यारे और छोटे बेटे के अलावा। वो ऐसा बोल के उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम्हारे पास एक दिन है, कल जब तुम यहाँ पे आओगे तो इस रोज़ को अपने साथ लेके आना, ये रोज़ तुम्हें यहाँ तक पहुँचा देगा। और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि मिस्टर जैन फैमिया वो अपने घर पे बैठे हुए हैं और उनके सामने वो सारे हीरे जवाहरात मोती होते हैं और वो अपने मतलब कि अपने बच्चों की ओर देख रहे होते हैं। चैन, शुएंग, डानली और विंग वहाँ पे सभी होते हैं। फिर जो मिस्टर जैन फैमिली होते हैं वो सारी बातें अपने बच्चों को बताते हैं। तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है कि फादर आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई जगह होना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं तो फिर क्या तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है? ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें प्रूफ है इस चीज़ का कि जो भी मैंने बोला है वो सच है। फिर जो शुएंग होता है वो उन सारी चीज़ों को देखता है, हाँ वो सारी चीज़ें असली है। तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है फादर इसका मतलब अगर आप वहाँ पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं वो मार देगा तुम सबको, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, मगर मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो फिर जो चैंग होता है वो अपने फादर के गले लगा लेता है और जो लानली होती है वो भी। फिर वो दोनों अपने फादर के गले लगे होते हैं। जो चैंग होता है वो बोलता है कि नहीं फादर आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, आप वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो फिर जो मिस्टर जैन फैमिली होते हैं बोलते हैं कि नहीं चैंग, मुझे वहाँ पे जाना होगा, मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं। तो फिर जो चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि जो मिस्टर जैन फैमिली होते हैं वो अपने रूम में होते हैं और वो एक बार उस डायरी की ओर देख रहे होते हैं। एक डायरी जो वो हमेशा से लिखते हैं बचपन से, जब से उन्हें ज़िंदगी के मायने समझ में आए हैं तब से वो उस डायरी को लिखते हैं। वो हर चीज़
बचपन से लेकर आज तक जो भी उनकी ज़िंदगी में हुई है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या फिर कैसी भी हो, वो हमेशा उस डायरी में लिखते हैं। इस डायरी में उनकी ज़िंदगी की हर यादें, हर खुशियाँ, हर दुख। जब उन्होंने पहली बार अपने लव को देखा था, जब उन्होंने पहली बार अपने प्यार से शादी की थी, जब उनकी लाइफ में शुएंग आया था, या जब उनकी लाइफ में उनका सबसे प्यारा बेटा आशियान आया था, या फिर जब उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया था। हर पल के बारे में उन्होंने इस डायरी में लिखा है। मगर आज वो शायद नहीं लिखना चाहते। वो नहीं लिखना चाहते कि किस तरह वो अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। वो नहीं लिखना चाहते कि किस तरह वो अब अपने बच्चों से दोबारा नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। फिर वो उस डायरी की ओर देख रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो जैन फैमिली होते हैं वो अपने रूम में होते हैं और वो तैयार हो चुके होते हैं। फिर वहाँ पे विंग आता है और वो अपने फादर की ओर देखता है और वो बोलता है फादर। फिर जो मिस्टर जैन फैमिली होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, वो बोलते हैं विंग इधर आओ। फिर वो विंग को गले लगाते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। मैं हमेशा चाहता था, मैं जानता था कि तुम्हें क्या चाहिए, मगर फिर भी मैं आज तक वो तुम्हें नहीं दे पाया। तुम खुशियाँ चाहते थे, तुम हमारा वक्त चाहते थे, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाया। हमेशा कामों में लगा रहा। और अब तो शायद मैं शायद तुम्हें देख भी ना पाऊँ। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ कि तुम इन सब में सबसे ज़्यादा समझदार हो, पर ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हें इन्हें संभालना होगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा तुम्हें संभालने के लिए, मगर मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो, तुम हर चीज़ कर सकते हो। और जिस तरह तुम अब तक संभालता हो, तुम आगे भी संभाल लोगे। प्लीज़ तुम इन सबको तुम्हारी ज़रूरत है। फिर जो विंग होता है वो अपने फादर की ओर देखता है और फिर वो उस रोज़ की ओर देखता है और वो उस रोज़ को उठाता है और बोलता है डैड, सच कहूँ तो हाँ, ये मैं संभाल सकता हूँ उन्हें, मैं सच में संभाल सकता हूँ उन्हें, मगर उन्हें मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। उन्हें मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। अगर उस इंसान को एक ज़िंदगी चाहिए तो वो ज़िंदगी मैं भी हो सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आप हो। तो फिर जो मिस्टर जैन फैमिली होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि विंग तुम क्या कह रहे हो विंग। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि आई एम सॉरी डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और ऐसे बोल के फिर वो दरवाजे को बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो फिर जो मिस्टर जैन फैमिली होते हैं वो दरवाजे पे नॉक करते रहते हैं, विंग विंग ऐसे बोल के वो चिल्ला रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो जल्दी से नीचे दौड़ता है और वो उस घोड़े पे बैठ जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। तो फिर जो चैंग होता है वो एक तरफ विंग की मतलब कि विंग को जाते हुए देखता है और दूसरी तरफ वो अपने फादर की आवाज़ सुन रहा होता है। तो फिर वो दोनों साइड दिखता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसने नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। फिर वो भी विंग पे वो विंग के पीछे जाता है, वो विंग के पीछे दौड़ रहा होता है। फिर वो विंग को देखता है कि वो घोड़े पे जा रहा है। तो फिर वो भी अपना दूसरा घोड़ा लेता है और वहाँ से उस घोड़े पे बैठ के जाने लगता है। चैंग और विंग दोनों को ही घोड़ा चलाना बहुत अच्छे से आता है, मगर चैंग को काफ़ी अच्छे से आता है। चैंग को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीखा है। तो वो विंग के पीछे जा रहा होता है उस घोड़े को लेके। और फिर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जब शुएंग लानली जब उन्होंने मिस्टर जैन फैमिली की आवाज़ सुनी थी, तो शुएंग ने जाके तुरंत मिस्टर जैन फैमिली के रूम का दरवाज़ा खोला था और उन्होंने बोला था फादर आप ठीक है ना। तो फिर जो फैमिया होते हैं वो अपने बच्चों की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि विंग वहाँ पे गया है। तो फिर वो शुएंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या विंग। तो फिर बोलता है कि हाँ विंग वहाँ पे गया है। और फिर वो आसपास देखते हैं, फिर बोलते हैं चैंग कहाँ पे। तो फिर जो लानी होती है बोलती है कि फादर चैंग भी विंग के पीछे गया है। तो फिर बोलते हैं कि क्या नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं खो सकता, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पे जाऊँगा। फिर वो जो शुएंग होता है बोलता है कि हाँ फादर हम भी वहाँ पे चलेंगे। फिर वो जो लानली होती है बोलती है कि फादर मैं भी चलूँगी। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो अपनी बच्ची की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा आई एम सॉरी, मैं कभी कुछ नहीं कर पाया, पर प्लीज़ तुम यहाँ पे रहो। मैं तुम्हारे दोनों मेगा ब्रदर को यहाँ पे वापस लेके आऊँगा। ये तुम्हारे फादर का वादा है। तुम्हारे फादर तो तुमसे वादा करते हैं कि वो दोनों यहाँ पे आएंगे, सही सलामत आएंगे। तो फिर जो फैमिली होती है वो अपने फादर की ओर देखती है, बोलती है मुझे मेरी पूरी फैमिली सही सलामत चाहिए फादर, आप सब वापस आएंगे ना मेरे लिए प्लीज़। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो एक स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और देखना वो वापस आएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा आशियान और तुम्हारा चैंग दोनों वापस आएंगे।
फिर वो एक स्माइल करते हैं, फिर वो शुएंग की ओर देखते हैं। शुएंग तुरंत अपने जो घोड़े होते हैं वो उन्हें निकालता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अब दूसरी साइड दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो एक जगह की ओर देख रहा होता है। वहाँ पे बहुत ही सारी झाड़ियाँ होती है, वो वहाँ पे पूरी ऐसा लगता है जैसे कि पूरे पेड़ ही पेड़ है और पूरा एरिया कवर है। फिर वो देखता है कि यहाँ से आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर वो उस रोज़ की ओर देखता है और बोलता है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। फिर वो सामने देखता है। फिर अचानक से ही देखता है कि वो वहाँ पे जितनी भी झाड़ियाँ थी, जितने भी पेड़ थे, वो साइड होने लगे और दूसरी ओर। फिर जो विंग होता है वो सामने देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, मगर फिर भी वो अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और उसका घोड़ा फिर आगे बढ़ने लगता है। और चैंग जो उसके पीछे ही होता है, वो जब विंग को आगे बढ़ते हुए दिखता है तो फिर वो विंग की ओर चिल्ला रहा होता है और आवाज़ दे रहा होता है, बोल रहा होता है कि विंग वापस आओ, विंग तुम आगे नहीं जा सकते, विंग रुको, विंग। वो चिल्ला रहा होता है, मगर विंग जो उसकी बातें शायद सुन ही नहीं रहा था, उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। वो बहुत आगे निकल चुका था और जो चैंग होता है वो उस जगह की ओर देख रहा होता है। वो देखता है विंग को जो उस पार निकल चुका है। फिर वो सोचता है कुछ, फिर वो बोलता है, नहीं मैं नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता। वो सोचता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। फिर वो अपने घोड़े को इशारा करता है और वो जो एरिया था, वो जो रास्ता था वो बंद होने वाला होता है, मगर तभी जो चैंग होता है वो आगे की साइड अपने घोड़े को बढ़ने के लिए बोल देता है। तो फिर जो उसका घोड़ा है बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा होता है और चैंग भी बहुत ज़्यादा स्पीड में उसे लेके जा रहा होता है। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो विंग होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है। वो जगह वो इस वक्त दिन का टाइम था और वो देख रहा होता है आसपास के एरिया को। ये जगह बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई महल है, कोई ऐसी दुनिया है, कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, मगर ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बहुत ही बड़ा एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे घास ही घास उग रही है। फिर वो देखता है सामने की ओर, वो देखता है कि वहाँ पे एक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जो ऊपर जिसके आगे सीढ़ियाँ है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ है जो ऊपर की साइड जा रही है। फिर जो विंग होता है वो देखता है, फिर वो अब उस घोड़े से उतर जाता है और वो आगे की साइड जाने लगता है। वो जाता है उस सीढ़ियों के पास। फिर वो उस दरवाजे की ओर देखता है। वो दरवाज़ा प्योर वाइट था। वो उस दरवाजे की ओर देख रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर वो उस दरवाजे को क्रॉस करता है और आगे की साइड बढ़ने लगता है। फिर वो आगे ऊपर की साइड चल रहा होता है, वो देख रहा होता है, वो आगे चल रहा होता है और सामने की ओर देख रहा होता है। सामने की ओर उसे एक बहुत बड़ा महल दिख रहा होता है, मगर अभी भी उसके पास पहुंचने में उसे टाइम है, वक्त है। फिर वो चल रहा होता है और वो आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है यहाँ पे हर जगह पे स्नो गिरी हुई है, हर जगह पे वाइट नज़ारे हैं, झरने बह रहे हैं। यहाँ पे वो हर जगह को देख रहा है। फिर वो एक जगह पे देखता है, फिर वो आगे बढ़ता है और फिर वो एक जगह के पास सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो उस जगह को देख रहा होता है, वो उसके मुंह से ही निकल जाता है, ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर है। फिर वो नीचे झुकता है, वो अपने घोड़े को साइड में खड़ा कर देता है और नीचे झुकता है। वो अपने हाथों की ओर देखता है, उसके हाथों में काफ़ी सारे घाव थे। फिर उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, जंगल से गुजरते वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। कि फिर वो अपने हाथों को उस पानी में डालता है। वो एक पॉन्ड के सामने खड़ा हुआ था और फिर वो जब अपने हाथों को पानी में डालता है उसे फील होता है ये पानी कितना ज़्यादा ठंडा है, कितना ज़्यादा। फिर वो अपने हाथों को उस पानी में डालता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो अपने हाथों को बाहर निकालता है। वो दिखता है सामने की ओर कुछ रोशनी है। फिर उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो उस रोशनी को पकड़ ली और फिर वो दोबारा अपने हाथों को डालता है उस रोशनी को पकड़ने के लिए, मगर वो रोशनी जैसे कि उसके हाथों में आ जाती है और फिर वो अपने हाथों को बाहर निकालता है। वो देखता है अपने हाथों को, उसके हाथों में जो चोट लगी हुई थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, हील हो चुकी थी। फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, मगर फिर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो आसपास के एरिया को देख रहा होता है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि कोई परियों की कहानी होती है, बिल्कुल वैसी। अब प्रेजेंट में वो अम्मा, फिर क्या हुआ? तो फिर जो वो ओमेगा फादर होता है वो अपने सन की ओर देखता है और बोलता है कि उसके बाद
उसके बाद वो देख रहा था, वो आसपास घूम रहा था, वो फील कर रहा था कि यहाँ पे कौन है, वो पर्सन कौन है जो उसे मारने वाला है। उसे लगा था कि उसके फादर की आखिरी सांसें हैं, तो वो अपने फादर की जगह पे जान देना है। तो वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वो पर्सन उसके सामने आए और उसकी जान ले ले। तो फिर अब कहानी में दोबारा से वो विंग जो अंदर की साइड आ जाता है, वो उस महल को देख रहा होता है। ये महल काफ़ी ज़्यादा आलीशान है, मगर काफ़ी पुराना है, जैसे कि सालों से या फिर यूँ कहो सदियों से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। यहाँ पे किसी ने कभी भी कदम नहीं रखा। वो आसपास फील कर पा रहा था, उसे कुछ आहटें हो रही थी। फिर वो देखता है इधर उधर, जैसे कि कुछ चीज़ें हिल रही है, कुछ चीज़ें उसकी ओर देख रही है। उसे भी यही से फील हो रहा होता है। फिर वो देखता है, फिर वो ऊपरी साइड जा रहा होता है, वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। फिर वो एक जगह पे आ जाता है, एक चलते चलते वो एक रूम के बाहर आ जाता है। वो उस दरवाजे पे अपना हाथ रखता है और उसे खोल देता है। फिर वो अंदर जाता है, वो देखता है, वो उस रूम को देखता है। वो रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जैसे कि कोई परियों की कहानी होती है, बिल्कुल वैसे ही वो उस रूम को देख रहा होता है। इस रूम को देख के उसे साफ साफ फील हो रहा है, जैसे कि ये रूम कोई सालों से है, कोई सदियों पुराना रूम है। यहाँ पे इस वक्त की कोई भी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें बहुत पुराने टाइम की है, बहुत पुराने वक्त की है। वो आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है, मगर फिर भी ये रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। वो जाता है, वो उस बेड की ओर देखता है। उस बेड पे बहुत ही ज़्यादा वाइट, प्योर वाइट सफ़ेद रंग के मतलब कि जो हानफू था एक, वो रखा हुआ था। और जो भी मतलब कि जो भी ब्लैंकेट वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे और सॉफ्ट था। वो पूरे नज़ारे को देख रहा होता है। ये रूम यहाँ पे सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है, सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है, मगर फिर भी यहाँ पे हर चीज़ वाइट है, वाइट प्योर है। और वो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी फील हो रही है, पता नहीं क्यों, पर उसे ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर वो आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है। फिर वो उस हानफू को देखता है, फिर वो उस हानफू को लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस हानफू की ओर देख रहा होता है। उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो इसे कैसे पहने। इसे पहनना उसे नहीं आता है, मगर फिर भी वो कोशिश कर रहा है इसे पहनने की। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है, वो एक पर्सन जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। फिर वो आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है। उस सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो होता है विंग जो जिसने बहुत ही ज़्यादा प्योर हानफू पहने होते हैं। और वो उस वाइट हानफू को देख रहा होता है। ये इसे पहनने में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। फिर वो उस हानफू को फील कर रहा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो अपने आप को देखता है आईने में। उसने कभी अपने आप को ऐसे नहीं देखा। वो देख रहा होता है। उसके बाल भी थोड़े लंबे हैं, उसके कंधे तक है। और इस ड्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर पीछे से उसे आवाज़ आती है, तुम होता है। वो पीछे नहीं मुड़ता और बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने फादर की जगह पे आया हूँ। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम आज और अभी इसी वक्त मुझे मार सकते हो। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो विंग होता है वो पीछे नहीं मुड़ता है, वो पीछे नहीं दिखता है। फिर पर्सन उसकी ओर देखता है और बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। यहाँ पे हो तुम, जब तक यहाँ पे हो यहाँ पे रहो, और तुम्हें मेरे साथ डिनर करना है 7 बजे, हर दिन 7 बजे हम एक साथ डिनर किया करेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर नहीं देखता और बोलता है क्यों, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पे लेके आए हो तो मुझे मार दो, मैं आज और इसी वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें मारना ही नहीं चाहता, जब तक हो यहाँ पे रहो और मेरी बातों को मानो। फिर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर ये पर्सन उसे यहाँ पे मारने के लिए लेके आया है तो वो उसे मार देना, उसे मार के खेल ख़त्म करे। क्यों उसे यहाँ पे रखा हुआ है, क्यों वो उसे यहाँ पे रख रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। वो ये सब सोच रहा होता है, मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। वो आसपास की जगह को देख रहा होता है, नज़ारों को देख रहा होता है। वो बाहर निकलने जाता है। वो इस जगह को ढूंढ रहा होता है, इस जगह को देख रहा होता है कि यहाँ से कौन सा रास्ता किधर जा रहा होता है। वो वापस अपने घर जाना चाहता है। वो जानता है कि उसकी फैमिली उसकी फिक्र कर रही होगी। अब दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है।
जो जेंचा होता है वो जब उस रास्ते के अंदर गया था तब वो रास्ता धीरे धीरे बंद होने लग गया था। और जेंचा जो अपने घोड़े को बहुत ही तेज आगे की ओर दौड़ा रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है, वो जानता है कि विंग वहाँ पे अकेला है। वो जानता है वो विंग उसका छोटा भाई है, वो उससे बहुत बहुत प्यार करता है। वो जताता नहीं है, दिखाता नहीं है, मगर ये रियलिटी है कि विंग जेंचा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो आगे की ओर सोच रहा होता है कि कहीं उसकी भाई को कोई तकलीफ ना हो, कोई उससे हर्ट ना करे, कोई उसे चोट ना पहुंचाए। इस वजह से वो आगे की ओर चल रहा होता है और वो उस रास्ते से बाहर निकल आता है। उसने वही सब चीज़ें देखी, वही सारी चीज़ें फील करी जो विंग ने करी थी, मगर वो उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। फिर तभी उसका जो घोड़ा होता है वो वहाँ से भाग जाता है। वो जो जेंचा होता है वो अपने घोड़े की ओर देख रहा होता है और बोलता है, वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है अपने घोड़े को रोकने के लिए, मगर जो उसका घोड़ा होता है वो वहाँ से भाग जाता है। जो जेंचा होता है वो फिर छोड़ देता है, वो इधर उधर देखने लगता है। फिर वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। वो मैदान वो गार्डन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो आसपास के नज़ारों को देख रहा होता है। फिर अचानक से वो देखता है सामने की ओर। फिर वो आगे बढ़ने लगता है अगेन। फिर उसने भी वही सफ़ेद दरवाज़ा देखा। वो उस दरवाजे के आगे बढ़ रहा होता है और वो देख रहा होता है। उसे भी फील हो रहा है कि ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है। उसे फील हो रहा है कि ये जगह कितनी ज़्यादा अच्छी है। और पता नहीं क्यों उसके हार्ट में, उसके दिल में एक दर्द हो रहा है, हल्का सा दर्द, जो जैसे कि इस जगह को वो बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से। फिर वो मगर उसे नहीं पता कि वो तो यहाँ पे कभी नहीं आया, कभी भी नहीं। ऐसी जगह तो उसने कभी देखी भी नहीं, सपने में भी नहीं। तो फिर वो कैसे इस जगह को जानता है, कैसे इस जगह को पहचानता है। उसे पता नहीं क्यों, पर ये फील हो रहा है जैसे कि वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है। फिर वो आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है। फिर वो एक जगह पे जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा गार्डन होता है। फिर वो आसपास देख रहा होता है। फिर अचानक से वो वहाँ पे गिर जाता है। फिर और उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो उसके सर पे बहुत ही ज़ोर से चोट लगी थी। फिर वो अचानक से वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसके सर पे इतनी तेज़ चोट लगी थी कि वो वहाँ पे बेहोश हो गया। और वो वहीं पे होता है लेटा हुआ। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो आसपास के नज़ारों को देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है कि आसपास कोई रास्ता है जहाँ से वो बाहर निकल सके। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।